Hello everyone, welcome back to part 2 of our tenses mastery series. A very quick question. मैं रोज स्कूल जाती हूँ, क्या विद इन अ सेकेंड इसका टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो? इफ यस, दैट्स ग्रेट. इफ नो, डोंट वरी. आज की बात ये काम आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, बिकॉज आज से हम टेंसेस रटेंगे नहीं, समझेंगे. सो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. So let's begin with the first form of present tense, that is present indefinite tense. इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं. तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी आइडेंटिफिकेशन समझते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदी आइडेंटिफिकेशन पे इतना फोकस क्यों? तो भाई देखो, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट जब हम ट्रांसलेशन, टेंसेज या ग्रामर के बेसिक सीख रहे होते हैं, तो जैसा कि हम इंडियंस की फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है? हिंदी. मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग कि सारे लोग हिंदी में ही बात करते हैं, बट मोस्टली जिनकी हिंदी लैंग्वेज होती है फर्स्ट लैंग्वेज, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बिगिनिंग में. उनको सबसे पहले हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना होता है. देन आफ्टर वो कहीं जाके इंग्लिश में सोचना शुरू करते हैं और देन आफ्टर फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाते हैं. तो आपको क्या करना है, पहले आप ये सीखो कि आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे कर पाओगे. जब आपको बेसिक्स पता होंगे तभी तो आप इंग्लिश के ट्रांसलेशन से ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचोगे. देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट जनरली डेली रूटीन, हैबिट फॉर्मेशन और यूनिवर्सल ट्रुथ को दिखाता है. यही रीजन है कि ये सेंटेंसेस हिंदी में ता है, ती है या ते है पे ड्रॉप होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वो हर सुबह पौधों को पानी देती है. तो सबसे पहले इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं. शी वाटर्स द प्लांट एवरी मॉर्निंग. सबसे पहले हम सेंटेंस को स्ट्रक्चर से मैच करा के देख लेते हैं. शी सब्जेक्ट, waters main verb, the plants object, and every morning other words, right? If you have remember, मैंने अपने मास्टर फ्रेम में आपको ये बताया था कि दो टेंसेस ऐसे होते हैं जिनके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट, राइट? ओके, अब देखो यहाँ पे एक रूल और एप्लीकेबल होता है. व्हाट इज द रूल एग्जैक्टली? जब हमारे सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस ऐड होता है. बट अगर हमारे पास सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल नाउन, तो इनके साथ वर्ब की सिर्फ बेस फॉर्म ही यूज होती है विदाउट एस और ईएस. सो आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, जस्ट हैव अ ग्लांस. वे पार्क में क्रिकेट खेलते हैं. दे प्ले क्रिकेट इन द पार्क. आपने देखा प्ले यहाँ पे विदाउट एस और ईएस यूज हुआ है. तो चलो इस सेंटेंस को हम नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं. एज यू नो दैट डू और डज, देयर आर द टू हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सो डू का यूज हम करते हैं आई, वी, यू, दे या किसी भी प्लूरल नाउन्स के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का यूज करते हैं. और जब हम डू या डज का यूज करते हैं तब हम वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. नाउ जस्ट सी द नेगेटिव एग्जांपल. शी डज नॉट वाटर द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग. नाउ जस्ट सी द इंटरोगेटिव एग्जांपल. डज शी वाटर द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग. हमने सिर्फ क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया है. अगर आपको इसी इंटरोगेटिव स्टेटमेंट को क्वेश्चन वर्ड से शुरू करना है तो आप कैसे लिख सकते हो? हाउ और व्हाई डज शी वाटर द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग. नाउ इट्स योर टर्न. पॉज द वीडियो फॉर अ सेकंड एंड ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश. नाउ मैच योर आंसर विद माइन. दिस इज द करेक्ट सेंटेंस. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये एग्जांपल, शी वाटर्स द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग, इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि उसकी हैबिट है रोज सुबह पौधों को पानी देने की. व्हाट इफ कि ये बोला जाए कि वो पौधों को पानी दे रही है, इससे ये पता चलता है कि उसका जो एक्शन है अभी भी कंटिन्यूएशन में है. द होल आई नीड टू से दैट जब आपका एक्शन हैबिट को दिखाता था प्रेजेंट इंडेफिनिट, बट किसी भी ऑनगोइंग प्रोसेस को शो कर रहा है, तो दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. तो जैसा कि आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तीन हेल्पिंग वर्ब आते हैं, इज, एम एंड आर. इसका यूज हम ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं. एम का यूज हम आई के साथ करते हैं. आर का यूज हम यू, वी, दे या किसी भी प्लूरल नाउन के साथ करते हैं. नाउ जस्ट सी द फ्रेम ऑफ अफर्मेटिव. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स. नाउ नेगेटिव को देखो. सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब एंड देन नॉट, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स. सो शी इज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स. इंटरोगेटिव, इज शी वाटरिंग द प्लांट्स. सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपने एग्जाम्पल देखा, शी इज वाटरिंग द प्लांट्स, यानी कि वो पौधों को पानी दे रही है. लेकिन अब उसका काम अगर कंप्लीट हो गया हो पानी देने का, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये दिखाते हैं कि आपका जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, बट उसका जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट से ही रिलेटेड है.
ऐसे सेंटेंसेस हिंदी में चुका है, चुकी है पे ड्रॉप होते हैं, या है, ये है पे ड्रॉप होते हैं। एज यू नो दैट देयर आर द टू हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज और हैव। हैज का यूज हम ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, और हैव का यूज हम आई, वी, यू, दे या किसी भी प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। अब इस एग्जाम्पल को फ्रेम में फिट करके देखते हैं। शी हैज वाटर्ड द प्लांट्स। शी इज द सब्जेक्ट, हैज इज द हेल्पिंग वर्ब, वाटर्ड मेन वर्ब, द प्लांट्स ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका नेगेटिव देखो, शी हैज नॉट वाटर्ड द प्लांट्स। इंटेरोगेटिव देखो, बिगिनिंग के टू को हमने स्विच करा है, यानी कि हैज शी वाटर्ड द प्लांट्स, दैट इज इट ओनली। देखो अभी हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको सेंटेंसेस पता होंगे कि हिंदी में कैसे दिखते हैं, यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं पे ड्रॉप होते थे, और हमें ये पता था कि एक्शन जो है वो कंटिन्यूएशन में है। बस उसी का एक थोड़ा सा चेंज फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कैसे? जब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखा कि वो पौधों को पानी दे रही है, यानी कि शी इज वाटरिंग द प्लांट्स, अपने को सिर्फ ये पता था कि एक्शन कंटिन्यूटी में है, बट एक्शन शुरू कब हुआ था या कितनी देर से चल रहा है इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। बट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपको यही इंफॉर्मेशन देता है। अगर मैं ये बोल दूं कि वो 2 घंटे से या 2 बजे से पौधों को पानी दे रही है, तो यहाँ पे आप देखो कि एक्शन कंटिन्यूटी में होते हुए भी हमने एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को ऐड करा है कि कब से या कितनी देर से उसका एक्शन कंटिन्यूटी में है, राइट? तो एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस टाइम, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट? तो हमें इसमें टाइम के साथ साथ सिंस और फॉर का भी यूज करना होता है। सिंस का यूज हम कहाँ करते हैं? जब हमारे पास नेम ऑफ द टाइम हो, दैट इज अ ट्रिक फॉर यू, यानी कि डेज के नेम, मंथ्स के नेम, ईयर्स के नेम, या अगर अपने दिन के स्लॉट्स के भी नेम बताने हैं जैसे मॉर्निंग या आफ्टरनून, तो आप उसके लिए भी सिंस का यूज करोगे। नाउ फॉर का यूज कहाँ करते हैं? जब अपने को ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताना हो, यानी कि 2 दिन, 2 घंटे, 3 साल, 3 महीने, तो दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। तो एग्जाम्पल देखो, वो 2 घंटे से पौधों को पानी दे रही है। शी प्लस हैज और हैव में से हम सिंगुलर है तो हैज यूज करेंगे, देन बीन, देन वाटरिंग, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट इज द प्लांट्स। टाइमिंग क्या है? 2 घंटे से, तो फॉर 2 hours। नेगेटिव को देखो अब आप एक चीज ध्यान देना, हैज और हैव के साथ बीन भी ऐड हुआ है। आप अगर इस चीज को नोटिस करो तो आपका हेल्पिंग वर्ब मोर देन 1 वर्ड्स दिख रहा है। जब आपका हेल्पिंग वर्ब मोर देन 1 वर्ड हो, आपको क्या करना है? जस्ट आफ्टर फर्स्ट वर्ड आपको नॉट का यूज करना है। जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब एक शब्द से ज्यादा का मिले, आप नॉट का यूज फर्स्ट वर्ड की ठीक बात करोगे। तो नेगेटिव में देखो, शी हैज नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours। इंटेरोगेटिव, हैज शी वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours। नाउ one task for you. Pause the video for a second and translate this sentence into English. बच्चे पार्क में 4 बजे से खेल रहे हैं। Now just match your answer. Now you will let me know that was your answer correct or incorrect. तो हमने इस पोर्शन में कवर करा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हमारी जो नेक्स्ट सीरीज आएगी वो पास्ट टेंस की होगी। So very soon I am going to meet you for the 3rd series of the tenses. Till then, keep learning and keep growing.